We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student, we'll continue our previous lecture, and I think we left while we was doing Shua. So there are some example. I want to give some rules related to Shua. I want to share with you. So I think I was teaching you about Shua. मैं आपको टीच कर रहा था श्वा के बारे में. दिस इज श्वा और ये इसका क्या है, ये श्वा की साउंड है और ये उसकी ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से करते हैं. अगर किसी भी वर्ड के अंदर, मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ड के अंदर लफ्ज़ के अंदर ओ आ जाए, ए आ जाए, तो हम उसको श्वा बना देते हैं. कल हम कर रहे थे आई थिंक टुडे. लेट्स ट्रांसक्राइब इट. इसके अंदर ओ आ रहा है, ठीक है. प्रीफिक्स के अंदर ओ आ जाए, ये प्रीफिक्स है इसका, ठीक है. उसके अंदर ओ आ जाए या ए आ जाए तो उसे ये बना देते हैं. टुडे, टुडे, ए ई, टुडे. चलो बनाए ठ, उसके बाद ओ को हम क्या बना देंगे, ए ठ, टुडे, और ये ई, टुडे. ये ट्रांसक्राइब हो गया. अटेस्ट, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं. ए ठ, यहाँ पे स्ट्रेस है, ई एस टी, अटेस्ट. हेट्रोनिम्स, व्हाट इज हेट्रोनिम्स, बताएंगी? हेट्रोनिम्स क्या होती है? हेट्रोनिम्स प्रोनाउंसिएशन जो है इसके स्पेलिंग सेम होते हैं और लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. इसको क्या कहते हैं, हेट्रोनिम्स. बात समझ आ गई आपको? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके हेट्रोनिम्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन वो उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. मिसाल देंगी कोई? Heteronyms are such a word, heteronym is such a word in which we have same spelling but meanings are different. ठीक है. तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं? मतलब किसी पे हमें स्ट्रेस देना पड़ता है फर्स्ट सिलेबल पर. सिलेबल होते हैं, सिलेबल का मतलब होता है कितनी वावल साउंड्स होती हैं किसी में, वो उतने उसके क्या बनते हैं, सिलेबल बनते हैं. परमिट, परमिट के अंदर कितनी हैं? 2 सिलेबल हैं, एक और एक ये. अगर तो इस पे स्ट्रेस देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाउन. अगर इस पे स्ट्रेस देंगे दूसरे सिलेबल पर तो ये वर्ब. और जैसे ही हम इन दोनों को चेंज करते हैं तो इनके फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं और मीनिंग भी बदल जाते हैं. मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. किसी वर्ड के अंदर आ जाए, ओ आ जाए, किसी वर्ड के अंदर आ जाए और हेट्रोनम हो, ई आर आ जाए, किसी के अंदर आर ओ आ जाए, किसी के अंदर यू आर आ जाए, उसको हम क्या बना देते हैं, ये उसको श्वा बनाते हैं. लेट्स चेक कंडक्ट. अब इसकी 2 इसके मीनिंग है. देखिए स्पेलिंग नीचे फिर मैं लिखता हूं, कंडक्ट. पहले मैं जो इस पे देता हूं स्ट्रेस, इसको क्या बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, ये नाउन. नाउन का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, वे ऑफ डूइंग थिंग. कंडक्ट, हाउ आर यू,
व्हाट इज योर कंडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट यू हैव। तो ये कंडक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन, बिहेवियर, वे ऑफ डीलिंग, कंडक्ट। अगर मैं कहता हूँ कंडक्ट, कंडक्ट, इस पे जोर देता हूँ, तो ये क्या बना देगा, आई हैव कंडक्टेड दिस क्लास। तो कंडक्टेड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज। यहाँ पे क्या मतलब बन गया इसका, Organized. टू ऑर्गेनाइज। So there is a difference between conduct and conduct. When you give stress on duct, it will be verb. But once you give stress first part of the syllable, first part of the word or syllable, It becomes it will become noun. So there no. is a difference between noun and verb. Noun और verb में दोनों में फर्क होता है। ये हेट्रोनम है, इसको कहते हैं हेट्रोनम्स। उसके बाद और भी हैं कुछ, इसको हम करते हैं ट्रांसक्राइब, कंडक्ट को। तो यहाँ पे मैंने आपको Go. बताया कि कंडक्ट को हम किस तरह करेंगे, Go. ख, और पहले पहले इसको करते हैं खन, ख, अ, न, N. और D. ड, और ये आ जाएगा आ जाएगा। रैपिड, कंडक्ट, सर इसको क्या बोलते हैं, ये जो कट साइन डाला है? कंडक्ट, ये वाला, इसको कहते हैं रैपिड ए, ये जो कट रैपिड ए, रैपिड यानी तेजी से आवाज निकले, खच, रैपिड ए इसको बोलते हैं, कट रैपिड ए, ए जी। साउंड। अच्छा, प्रोड्यूस देखें, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, पी आर डी यू सी। अच्छा, इसमें भी एक है वर्ब और एक क्या है, नाउन है। अगर मैं इस पे जोर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, नाउन, और इस पे देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब। अब हम इसके लिहाज से पहले करते हैं इसको, फिर दूसरे से करेंगे। प्र, फ, फ, र, और र फ, र, ए, ओ ये ए जो है ये कौन सी है, ये हमारी श्वा है। प्रोड्यूस, ये जो वर्ड है ये क्या हमें देगा, प्रोड्यूस। ये असल में इसकी वर्ड क्या बनती है, जूस, प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ड, और इसके साथ छोटा सा ऐसे जे लगा देंगे, जे की साउंड, प्रोड्यूस। जी। पर ये देखें, बड़ा ऊ जो है यहाँ इसके अंदर आएगा, कैसे आ रहा है, प्रोड्यूस। सर हम इतना लंबा तो नहीं करते प्रोड्यूस को। इतना लंबा तो नहीं करते, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन जी ये ऊ जो है बड़ा ऊ आएगा ये वाला, प्रोड्यूस। जी। आप जी इसको सर। चेक कर सकती हैं, नेट आप ऐसा करें, इसको डिक्शनरी से चेक किया करें हर चीज को। जी सर। सर ये जो स्लैशेस डालना ये भी जरूरी है इसमें ये ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेस, में? ये जरूरी है। स्ट्रेस मतलब बोलने की आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है भाई, यहाँ मैंने इसको वर्ब बनाना है, इसको नाउन बनाना। लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ मतलब जाता ये है। जो स्लैशेस जो डालते हैं साइड ये पे। ट्रांसक्रिप्शन में ही सिर्फ जरूरी होता है, वैसे इसको जरूरत नहीं है लिखने में डालने की। लेकिन the person whom you're talking, when you know the rules, you will be taking care of all these things, that here I have to, here I have to say discuss, and here I have to say discuss, discuss and discuss, there is a difference। discuss क्या बन जाएगा, अगर मैं कहता हूं discuss, तो discuss यहाँ पे नाउन भी हो सकता है। अगर मैं कस के ऊपर जोर देता, डिस्कस्ड, आई हैव, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसे बतौर वर्ब हेट्रोनिम को यूज करना है या नाउन यूज करना है या वर्ब यूज करना है। आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव डिस्कस्ड फोनेटिक्स, तो इट इज सर गुड यहाँ फॉर पे यू। तो हमने वर्ब के तौर पे यूज किया है यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज, व्हेन
When will we use it as a noun? We can use as a noun as well. I have a good discussion with you, and I have good discussion. आई हैव गुड डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन जो है वो नाउन बन जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये बतौर मैं नाउन यूज करा, अगर मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ तो मैंने वो दूसरे सिलेबल पे जोर देना है, इस पे नहीं देना। और इस पे दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नाउन, और इस पे दूंगा तो क्या बन जाएगा, वर्ब। तो ये चीजों का पता होना चाहिए, और ये इसीलिए सिखाई जाती हैं। परमिट, ये भी हेट्रोनिम है। परमिट, आप मुझे ये इसका बताएं। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। I permit you. अच्छा, ट्रांसक्राइब करना। प प फ प अ परमिट। तो पहले हम वर्ब वाला करते हैं, प, और ये क्या बन गया, ए, प र म, म इट परमिट, मिट और ये इसके अंदर ये छोटा ई साउंड आएगा, परमिट। ओके। अच्छा, ये हो गए आपके हेट्रोनिम हो गए। आगे कुछ और हैं रूल्स, वो भी आपको मैं बता दूं, और रहते थे वो भी हम कर लेते हैं। ये डॉक्टर वाले कर लिए थे हमने, डॉक्टर से डॉक्टर रिलेटेड। डॉक्टर डॉक्टर मैंने करवाया था। डॉक्टर किया था। हाँ, यस, वेरी। किया था। कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊं। कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिसमें बहुत ज्यादा, यानी 4 4 3 3 भी आते हैं, मतलब वो कंपाउंड वर्ड, वो काफी ज्यादा मल्टीपल सिलेबल होते हैं उसके अंदर। उसको कैसे करते हैं, बस बात आपने देखा होगा, फोनी आता है, सिम्फोनी जैसे वर्ड होता है, फोनी, ठीक है। फिर आएगा, किसी के अंदर आता है गैमी, ठीक है। किसी के अंदर आता है मैट्री, ज्योमेट्री जैसे होता है। नोमी भी आता है, मेटोनोमी। किसी के अंदर आता है मेंट, आता है गवर्नमेंट जैसे, ये भी ये सफिक्स है। ग्राफी, हाइपोनेमी। लोजी। चलो इसको 1 बाय 1 करते हैं। अगर हमने ये करना है, सिम्फोनी करना है, सिम PHONY, सिम्फनी, तो सिम्फनी को जब हम करते हैं ट्रांसक्राइब, तो फ, और इसके आगे ए साउंड, यही जो श्वा है, ए, फैनी, एन, न, और ई। लेट्स सिम्फनी, सिम्फनी, स, ई, म, जी। फ, ए, नी, सिम्फनी, सिम्फनी, एस, सिम्फनी। ये हो गया ट्रांसक्राइब, सिम्फनी। चले साइकोलॉजी को करते हैं, कॉलोजी। जी। साइकोलॉजी। स मुझे जरा लिखने दें फिर उसके बाद। फ, स, सर हम प साइलेंट नहीं करेंगे। हाँ, साइकोलॉजी, हाँ, यस, प को साइलेंट नहीं करेंगे। इसको वाकई साइको, क्योंकि हम एस को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, यस, स स, ए, और ये आएगा साई, स साई, ये आएगा कैसे, स, आ, ई, साई, ख, साई, ख, ख, इसके अंदर आएगा श्वा, ख, और उसके ल बाद लाजी, 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 इधर मैंने लाजी का किया था, यस, ये है, ये वाला लाजी है। तो इसको ट्रांसक्राइब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ल, ए, ज, ई। इसके आगे आप ये लगाएंगे, ल, ए, ये जो ज साउंड बनता है ना, इससे जी। बनेगा साइकोलॉजी। ये हो गया ट्रांसक्राइब। सर हम इसको साइकोलॉजी पढ़ेंगे या लॉजी?
साइकोलॉजी, 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 खैलेजी, साइकोलॉजी। तो पी साइलेंट होता है इसके अंदर। ये करते हैं मेंट्री, मेंट करते हैं मेंट को। ये भी अक्सर आते हैं म और ए, मैं न ठ, मेंट। ग्राफी को किया मैंने, ग्राफी को करते हैं ग रै फ ई, ग्राफी। ठीक है। और मैट्री, मैट्री भी होता है एक, म ठ री। लें जी, लेंस भी आता है, कुछ के आगे लिखा होता है लेंस, LANC, लेंस। ठीक है। ल न स, लेंस। क्रेसी, डेमोक्रेसी जैसे होता है, क्रेसी को करते हैं ख ख ख र, रै आएगा, ए इसके अंदर भी आएगा, श्वा, रैसी, क्रेसी। स और छोटा आई। हाँ या क्रेस। सी, ये ई है साउंड। होप यू जी। लर्न दिस। अब करते हैं स्ट्रेस। आपने सुना होगा नाम सुप्रा सेगमेंटल का, हमने सीख लिया व्हाट इज वावल। We have learned consonant sound, vowel sound, short vowel, long vowel, and we have discussed consonant, long diphthongs, monophthongs, and now we are going to discuss about suprasegmental phonology. What is suprasegmental phonology? When we discuss beyond segment level, phone level, okay, vowel, consonant, and we go beyond this, it will known as suprasegmental phonology. Let's learn it. इसके अंदर आएगा टोन आएगा, ठीक है, पिच आएगा, रिदम आएगा, इंटोनेशन आएगा, टोन, पिच, रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस। मजीद इसके लिए अलीजन आएगा, इसके अंदर अलीशन आएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये मिल के दीज आर काउंटेड व्हेन यू स्पीक। ये सारी नेटिव स्पीकर इनको यूज करते हैं। लेट्स लर्न दिस। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से, टोन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब हम बोलते हैं, एक होती है फ्लैट टोन, एक होती है कि नीचे से ऊपर राइज, एक होती है राइज ऐसे जाती है ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाती है, यानी ऊपर से आई नीचे, फाल हुआ, फिर ऊपर उठी टोन। एक ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे, अब यहाँ से ऊपर से नीचे आई, फिर इसे हम क्या कहेंगे, राइज फाल और फाल राइज, फाल राइज, राइज फाल। नाम दें जरा, ये फ्लैट, ये क्या है, राइज, ये राइज और फाल, फाल राइज, फाल राइज, फाल राइज। ये फाल और राइज, ये राइज और फाल। ये मिलके साउंड जो है वो चेंज कर देती है, मीनिंग चेंज कर देती है। इंग्लिश को कहा जाता है कि इट इज स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। क्या कहते हैं, स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। मैं कहता हूं आई सो अ लार्ज बुल, आई सो a large I saw a large bull.
मैंने बहुत बड़ा जो है लंबा एक बैल देखा। आई सो अ लार्ज बुल। ठीक है, ये मैं हैरान होके मैं लफ्ज कहता हूं, तो आगे से आप मुझे कह देती हैं रियली, रियली। आपने आगे से मुझे क्या कह दिया? रियली। बस फ्लैट अंदाज में कह दिया। मैंने आपको एक बड़ा वंडरफुली एक क्वेश्चन, ऐसे एक हैरानगी का इजहार किया। मैंने कहा आई सॉ अ लार्ज बुल, आई सॉ अ लार्ज बुल। मैं एक्सक्लेमेशन के साथ हैरान होके आपको बताता हूं, लेकिन आप मुझे आगे से कह देती रियली। बस इसका मतलब यह है कि जो बंदा मुझे आंसर दे रहा है, ही और ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन माई टॉक। तो इसका मतलब क्या हम निकालेंगे जब मैं आगे फ्लैट। फ्लैट टोन का मतलब है कि बंदा नॉट इंटरेस्टेड। ओके। और मैं अब कहता हूं कि थोड़ा सा इसको टोन को ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर उठाता हूं। रियली, रियली, रियली। इसका मतलब यह है कि मैं हैरान हो रहा हूं कि नहीं देखा, डाउट है मुझे। मैं फिर आगे से क्या कहता हूं? रियली। तो यहां से रियली को नीचे से ऊपर उठा रहा हूं। रियली। तो रियली का मतलब क्या है? कि डाउट है मुझे, पता नहीं देखा है या नहीं, ऐसे मार रहा है, इसमें डाउट है। अगर मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा डाउट का इजहार करता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? ऊपर से उठता रियली, रियली, यानी ऊपर से नीचे ला रहा हूं टोन को, फिर ऊपर कर रहा हूं। यानी ऊपर से टोन को नीचे ला रहा हूं और फिर ऊपर कर रहा हूं ऐसे, रियली। तो इसका मतलब क्या है? इस मीन के बहुत ज्यादा डाउट है। क्या मतलब है? टू बहुत ज्यादा टू डाउट। मच डाउट है मुझे कि ऐसे ही बस बातें कर रहा है। और अब अगर मैं इंटरेस्ट शो करता हूं कि मैं इंटरेस्टिंग हूं, मैंने पूछा मैंने कहा आई सो अ लार्ज बुल, तो आगे से आप मुझे कहती हैं रियली, ऐसे कहते हैं ना, रियली। तो थोड़ा सा ऊपर टोन को नीचे से ऊपर, रियली, ऐसे बोल के दिखाएं मुझे जरा, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है। रे, नीचे से ऊपर उठाऊंगा, रियली। नीचे से इसको ऊपर उठाऊं टोन को, और ऊपर से फिर ऐसे नीचे लाऊं, तो ये टोन रियली। रे, रेली। तो इसका मतलब क्या रियली। है? हाँ जी, यू आर गेटिंग द पॉइंट। इट मीन के इंटरेस्ट, लिसनर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा है उसको कुछ, तो आगे से क्या जवाब देगा कि वाकई यार कोई बड़ी चीज देखी है तुमने। ये है जी हमारा इंटोनेशन का राइज फॉल, जो मैंने आपको बड़े सर अच्छे। एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं ये जो फ्लैट राइज एंड। आप करें, अब आप जी क्वेश्चन करें। ओके। जो पहले वाला था फ्लैट। हाँ जी। रियली। यू सेड आई सा अ लार्ज बुल। यस। आई से रियली। रियली। आपने आगे से मुझे क्या देन जवाब दिया? रियली। बस रियली। यस। कोई नहीं, ये आपने फ्लैट फ्लैट का होगी। रियली, बस मुंह साइड पे रियली, रियली। बस मुंह साइड पे कर लिया बोल के रियली। इसका मतलब फ्लैट आपने ओके। रियली, आप इंटरेस्टेड नहीं है, पता चल जाता है बंदे को, ही और शी इज नॉट जब इंटरेस्टेड। दूसरी बार हमारी राइज टून होगी तो हम कहेंगे रियली। यस। जब रियली। रियली, तो इसमें डाउट है। इसमें क्या डाउट है? इंक्विजिटिव का एलिमेंट है, डाउट है। आप अगर थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हैं, आप ऊपर से नीचे टोन को लेके आगे फिर ऊपर कर रहे हैं, तो इट मीन के फुल ऑफ डाउट। आपको स्टेटमेंट जो है उसकी फुल ऑफ डाउट और टू मच डाउट, डाउटफुल है आप कहती हैं, आप कहती हैं रियली, तो इसको क्या रियली। कहेंगे हम? रियली। तो इसको हम क्या कहेंगे? टू मच डाउट, बहुत डाउट है सुनने वाले को, लिसनर को। और फिर चौथा देखें, ऊपर नीचे से ऊपर टोन जाएगी और फिर ऊपर से नीचे फाल होगी, मतलब ऐसे जाएगी टोन,
Really. really, Really. really, really, Really. really। तो ये क्या है? इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कह रहा है आपको? इंटरेस्ट। Okay. लिसनर, देखें आप सिर्फ बोलने में कितने मीनिंग। मैं आपको कहता हूं कि किसी के साथ अब थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी आ जाता है। मैं कहता हूं आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू I will. टुमारो। मैं कहता हूं आई विल सी यू टुमारो, बिल्कुल फ्लैट अंदाज, आई विल सी यू टुमारो। अगर मैं अगर मैं हार्शली कहता कहूँ, आई विल सी यू टुमारो, I आई विल सी यू, I will see you. तो दैट मीनिंग विल टोटली चेंज विद माय इंटोनेशन। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको सिखाए हैं ये तो यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स, ठीक है, एक होते हैं ग्रामर वर्ड्स। आपके ये जो वर्ड्स हैं ये मीनिंग कैरी करते हैं। इसमें नाउन होते हैं, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और इसमें इस तरह के जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आपके मीनिंग देते हैं। अगर इनको ही बोला जाए तो मीनिंग बड़ी हद तक कन्वे हो जाती हैं। आप मुझसे पूछें, हम दोनों मिले हैं बाजार में, आप मुझे पूछें वेयर, बाजार, आप आगे व्हाट, व्हाट, बाइंग, Vegetables. बाइंग सम वेजिटेबल, मैरिड, यस। बस एक 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 वर्ड के अंदर एक एक लफ्ज जो है वो मीनिंग कैरी कर रहा है। डोंट नीड टू से फुल सेंस, फुल सेंटेंस। विदाउट सेंटेंस, यूजिंग कंटेंट वर्ड यू कैन कन्वे मीनिंग। और इंग्लैंड के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें ऐसे ही बोला जाता है। वह वह वर्कशॉप, what Going to doing, bazaar. what doing, what doing there? I just, Walking. I'm just here to meet friend. Who? Old. बस इतना एक एक वर्ड बोलें और मीनिंग कन्वे करती है, ठीक है। Okay. एक एक वर्ड बोलती जाएं, कंटेंट वर्ड और मीनिंग कन्वे करती जाएं, और उसी को टोन को भी यूज करते हुए। इंटोनेशन, इंग्लिश स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है। मैंने आपको एक ये मिसाल दी, इससे आगे और भी कुछ मिसालें हैं और आपने उस असाइनमेंट को पढ़ना है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसको कहते हैं कि जब अब इंटोनेशन क्या करती है, चेंज करती है, और इंटोनेशन इज चेंज विद द टोन्स, और आपकी इंटोनेशन टोन के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसी टोन आप बनाते जाएंगे इंटोनेशन, Intonation means we can say rise and fall. हाँ जी, राइज एंड फॉल्स के साथ चेंज होती जाएगी। और इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एस्पेक्ट को, अंदाज को बोलने के, लिक्सिकल कैटेगरी को, सिलेबल्स को, वर्ड्स को। रजिस्टर टोन भी होती है। रजिस्टर हर हर प्रोफेशन की अलग से टोन होती है। एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है। देखते हैं वो कैसे बोलते हैं, उनका एक खास अंदाज होता है। Yes. तो वो मैंने आपको बता दिया कि राइज फॉल ये सारा आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, ज़रा नोट कर लें। सर ऐसा भी होता है ना कि हम लाइक हम टीचर हैं तो हमें टीचिंग के अलावा हम दूसरे कहीं बैठेंगे भी तो टीचिंग की बातें करेंगे ज्यादातर, बाकी वो हमारे पास नॉलेज नहीं होता इतना। वो और साइकोलॉजी में आ जाता है। वो साइकोलॉजी में हम चले जाएंगे, उसका हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को डिस्कस करने का। स्ट्रेस, वो आप मुझसे कभी साइकोलॉजी पढ़ेंगी तो आपको इंशाल्लाह साइकोलॉजी भी सिखाएंगे। ब्रेकफास्ट, अब ये ब्रेकफास्ट जो है इसके अंदर पहले तो मुझे आप बताएं कि कितने सिलेबल हैं। हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट, दो है। ब्रेक
ठीक है, फास्ट में इसके अंदर बस दो ही दो, है। दो सिलेबल है। आप ये नहीं देखेंगे कि वर्ड कितने, आप देखेंगे साउंड कितनी देर है। ब्रेकफास्ट, अगर आपने चेक करना है कि किसी में सिलेबल कितने, आप अपनी चिन के नीचे हाथ रखें ऐसे और बोलें ब्रेक फर्स्ट, जितनी दफा चिन्ह आपकी हिलेगी उतनी दफा आप उतने सिलेबल होते हैं चीज के अंदर। बनाना, चलें हम ट्रांसक्राइब करते हैं। बनाना, ब ए न ना, लेट्स ट्रांसक्राइब दिस। ब ब वेरी श्वा आएगी। ब न हाँ, न न कैसे बनेगा? ए के साथ अगर हम कॉलन लगाएंगे तो लंबी साउंड आ जाएगी। बनाना, 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 बनैन, बनैन, न जो है आखिर में भी शुआ बनेगी। बनाना, ब न, बनाना, और यहाँ पे भी शुआ बनेगी। बनाना। लें जी, ऐसी चीजें देखिए, ये दीज आर द स्किल, ये टोटली अंबर स्किल्स हैं जो सीखनी पड़ती हैं हमें। टमैरो, टमैरो, ठ टुमारो, टुमारो। आप मेरे पास पहले आती तो मैं आपको ये सारी चीजें बड़ी सिखाता और आपने वैसे क्लियर कर जाना था। ठ ठ, ये शुआ बन गई। ठ मैरो, टमैरो, टमैरो। अ रो, रो, टमैरो। ये हमने एक ये सर निकाल। वो आर पे स्ट्रेस नहीं आया, आर पे स्ट्रेस आया है तो इस पे हम वो नहीं लगाएंगे। टमैरो, टमैरो, नो, इसमें स्ट्रेस यहाँ पे आता है। टमैरो, यहाँ पे टमैरो यहाँ पे आता है, आप चेक कर लेना डिक्शनरी से। उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी को करते हैं ट्रांसक्राइब। यूनिवर्सिटी, लेट्स डू दैट। जू, जू, यहाँ पे इसके साथ छोटा सा यू लगाएंगे। जू, जूनी, जूनी, सर एन, ये कौन सा था? यूनिवर्सिटी पर इसको हम करेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहेंगे बस, ये वैसे साथ से इसके साउंड आती है थोड़ी सी, है थोड़ा सा जे साथ बना देते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट अगर आप देखें, डिक्शनरी को चेक करें, अगर आपके पास डिक्शनरी पड़ी है तो उसमें देखें ऐसे बना होगा। यू ऐसे आप जब मुंह से यू नहीं निकालते तो आपके मुंह से ऐसे निकलेगा। इंग्लिश पीपल जब इसे बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से ऐसे साउंड निकले जू, जैसे वो थिंग बोलते हैं ना, थिंग्स, तो उसको कहते हैं फिंग्स, फिंग्स। थिंग। तो उस तरह वो उनकी प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक ब्रिटिश जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक यहाँ पे जे लगा होता है। जूनी, यूनिवर्सिटी ऐसे साउंड आती है। आप चेक कर लीजिएगा, बल्कि आप ऑक्सफोर्ड, एडवांस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने पास रखें और उससे सर ट्रांसक्रिप्शन। मेरे पास है थी, मैंने किसी को ना ऐसे ही दे दी, मैंने कहा ये जूनी बेकार है, इसमें काम अब आपको पता चलेगा उसका कितना फायदा है। यूनिवर्सिटी, वी, जो वो गर्ल के अंदर साउंड नहीं होती वो आएगी। टी, सी, टी, ये ई जो है, यूनिवर्सिटी। बनाना हो गया। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ होम देता हूँ, होमवर्क दूंगा, वो आपने घर से मुझे कल करके भेजना है। अब ऐसा करें कि इन वर्ड का आपने मुझे बताना है कि इनके स्ट्रेस कहाँ कहाँ आता है। डॉक्टर, मनी, ठीक है, ये लिख लें। जी। इनका बस आपने स्ट्रेस फाइंड करना है कि कहाँ। पिक्चर, ये आपने मुझे कल भेजना है। और ये इधर एक और लिख देता हूँ,
रिपीट, इनको ट्रांसक्राइब करना है और इनके बनाने हैं आपने, ये इसके वर्ब बनाने हैं। एक्सप्लेन, फॉरगेट, डिसाइड। लिख लें, इसको नोट कर लें, आगे मैं कुछ और भी चीजें आपको करवाता हूँ आपके काम की हैं। लिखें, लिख लिया ये? लिख लिया ये? स्नैपशॉट ले लें, स्नैपशॉट ले लें। ओके अच्छा, कंटेंट वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। हाउ अबाउट वी go for a lunch? How about we go for a lunch this afternoon? This afternoon. अब इसमें से मुझे कंटेंट वर्ड जो है वो फाइंड करके बताएं, अंडरलाइन करवाएं, यानी ग्रामर वर्ड के अलावा जो कंटेंट वर्ड है इसके अंदर। हम कह सकते हैं कि गो फॉर अ लंच। गो, लंच और आफ्टरनून, ये सारे कंटेंट वर्ड हैं। ठीक है, बाकी जो है वो क्या है, वो ग्रामर वर्ड है। इसी तरह ग्रामर वर्ड्स, कंटेंट वर्ड आर यूजुअली स्ट्रेस, और ये एक बात याद रखें, जो ग्रामर वर्ड, जो कंटेंट वर्ड हैं, वो यूजुअली उनके ऊपर ही स्ट्रेस आता है। कंटेंट वर्ड्स के ऊपर क्या आता है? स्ट्रेस। और अगर कंटेंट वर्ड को आपने पहचानना है तो आपकी बात सिर्फ कंटेंट वर्ड कन्वे कर सकते हैं। वी गो फॉर अ लंच आफ्टरनून, अगर मैं ये भी कहूँ तो कुछ ना कुछ बात समझ आती है, लेकिन मैं सिर्फ ग्रामर वर्ड बोलूँ, हाउ अबाउट दिस बोलता रहूँ, किसी को समझ नहीं आएगी। कंटेंट वर्ड के बगैर बात कंप्लीट, यानी बात कंप्लीट नहीं होती। जरूरी बात ये मीनिंग, क्योंकि मीनिंग ये देते हैं, दूसरे लफ्जों में इधर लिख लें, मीनिंग ये देते हैं कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड्स आर फॉर मीनिंग्स, विदाउट देम यू कांट कन्वे मीनिंग्स। इनके दरमियान, इनके बगैर आप मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। एक और लिखता हूं, माई कार, माई कार, माई कार हैज broken, my car has broken, so I am going to buy a new one। हाँ जी, कौन कौन सा कंटेंट वर्ड है? कार, ब्रोकन, ब्रोकन, गोइंग, आई एम गोइंग वर्ब है, वर्ब हमेशा कंटेंट टू वर्ड। बाय, न्यू वन, ये भी यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है। बाय, अगर मैं कहता हूं कि कार ब्रोकन, गोइंग बाय न्यू वन, मीनिंग जाता है ना फिर, यानी मीनिंग ये देते हैं और इनके ऊपर ही स्ट्रेस आता है। हमेशा कंटेंट वर्ड स्ट्रेस कैरी करते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जिसको हम ज्यादा वैल्यू फोर्स से बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हो किस सेंस में वो फोर्स किस तरह इस्तेमाल होती है, किसी सेंटेंस के अंदर फोर्स किस तरह इस्तेमाल होती है। लिखे, नोट करें, एक ट्राई एंगल मैं आपको बना के समझाता हूँ, देखिएगा। स्ट्रेस यानी सुप्रा सेगमेंटल के अंदर आता है स्ट्रेस, इसके अंदर आती है पिच, हमारे जो अप डाउन होती है बोलने के अंदाज में, लाउडनेस, किसी को हम थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, किसी को टोनल फिनोमिना, फिनोमिना इसके अंदर होता है, फिनोमिना।
अच्छा, ये है ट्राइएंगल, ये है स्ट्रेस। जो जिनके ऊपर अंबर जोर आएगा, जिन वर्ड्स के ऊपर हम उनको प्रोमिनेंस देंगे, उनको ज्यादा वैल्यू देंगे, उसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, जोर दे के बोलेंगे, वो होंगे एक तो कंटेंट वर्ड। पहली तो बात ये है, उनकी उनको बोलने के अंदाज, उसमें एक तो पिच जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगाई जाएगी, ठीक है। पिच में ये क्या होगी, उसमें थोड़ा सा उसको लेंथ लंबा किया जाएगा, उस साउंड को ड्यूरेशन ज्यादा दी जाएगी, जिसके ऊपर जोर दिया जाएगा, और उसको इंटेंसिटी दी जाएगी। देखिए ना, कुछ वर्ड हम बड़ी इंटेंसिटी के साथ देते हैं, वो स्ट्रेस वर्ड होते हैं। सर ये जो इंटेंसिटी, स्ट्रेस और पिच, ये सब एक ही मीनिंग में नहीं आते? एक स्ट्रेस और इंटेंसिटी ये सेम लहदा ही लहदा बात। लहदा लहदा सी ड्यूरेशन है, उसकी ड्यूरेशन थोड़ा सा उसको ज्यादा ड्यूरेशन देते हैं बोलने में, फ्रीक्वेंसी कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी अक्रंस होगी स्ट्रेस की, मतलब उसको बोलने की। अगर सेंटेंस के अंदर आप देख लें कि जिस पे जोर होता है वो ज्यादा होते हैं, कंटेंट वर्ड हमेशा ज्यादा होते हैं, ग्रामर वर्ड कम होते हैं, क्योंकि मीनिंग वो देते हैं। उसके बाद लाउडनेस उसमें होगी। आप जरा देखिएगा कि दिस इज द ट्रूएस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ, आई नो माई ट्रूएस्ट सेल्फ, अक्सर बोल रहे होते हैं यू मस्ट नो योर ट्रूएस्ट सेल्फ, ट्रूएस्ट। अब ट्रूएस्ट के ऊपर उसने जोर दिया तो उसको कैसे वो बोलते हैं इंग्लिश में, यू मस्ट नो योर ट्रूएस्ट सेल्फ, ट्रूएस्ट, उसके ऊपर जोर देता है ना। तो ये अगर आप बोले तो, अगर एक दफा आप उस रूल के साथ मुताबिक बोलने लग जाएं तो आपको ऐसा लगे कि जितने भी लोग बोल रहे हैं बाकी तो पंजाबी बोल रहे हैं। हम तो चूंकि पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हैं, हमारी अपनी इंग्लिश है। हमें पंजाबी में, उर्दू में पिच फ्रीक्वेंसी का बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है, बट इन इंग्लिश वी आर नॉट नेटिव स्पीकर, दैट्स व्हाई पता नहीं चलता किस तरह ज्यादा हम तो कहाँ बोलते पे हैं हमने पाकिस्तान, टेस्ट देनी है। सीधी हाँ बात। जी, वही जब ना। आप इसको सीख लेंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस टू यू, दैट यूजफुल। विल लुक नाइस टू यू। तो हाउ फॉर द बेस्ट, आपको असाइनमेंट मैंने सेंड की हुई है, उसमें यही चीज़ें उसको आपने पढ़ना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है उसको। मैंने पूरी असाइनमेंट, ये पीटर रोच की एक बुक है, उससे पूरी असाइनमेंट है ये, पीटर रोच की। ठीक है, इसको स्टडी करो और फिर मुझे ओके सर। बताइएगा। जी सर, सब्सक्राइब एक एंड, बात और, हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा किस तरह रीडिंग कर सकते हैं? लाइक मैं 1 आवर करती हूँ, 2, इससे ज्यादा दिल ही नहीं करता, तो इस चीज के लिए हम क्या करें? पढ़ने को दिल नहीं करता आपका? जी, ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, दिल ही नहीं चाहता देखिए मेरी बात सुनिए, पढ़ने को। मैं एक मिनट, लेट मी, ओके। देखें, जो स्टडी है ना, स्टडी हमेशा इंसान को, हर इंसान की कैपेसिटी होती है पढ़ने की, आपकी कैपेसिटी है ना। तो अगर आपका ये माइंड जो है, माइंड के अंदर सिर्फ उतनी चीज़ें आ सकती हैं जितनी इसके अंदर गुंजाइश है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे, मतलब मेरे पास ये गिलास है, ठीक है, जी अब इस गिलास में पानी भरता जाऊं भरता जाऊं भरता जाऊं भरता जाऊं, इतना तो फिर क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ऐसे निकालना शुरू हो ओके जाएगा। हर माइंड की एक कैपेसिटी होती है, ये ना समझो कि माइंड माइंड जो है वो लिमिटलेस ही है। आपको पता है कि सारा सर, दिन अब मेरा प्रॉब्लम ये है हम सारा दिन, कि मैंने मेरी बात सुनो, सारा दिन कितनी मैथ। इंफॉर्मेशन सुनते हैं, लेकिन वो सारी अपने माइंड में हाँ रखते हैं हम, जी। सिर्फ वही जो मोस्ट रेलेवेंट होती है ना, हमारे सब कॉन्शियस को अपील कर रही होती हैं, हम सिर्फ वही हाँ मालूमात, जी। हमारे ना सब कॉन्शियस में, ये हमारा दिमाग है ना, माइंड, यहाँ पे जी बैठा हुआ है कॉन्शियस, हाँ जी, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपका देखा लेक्चर। ये है तो सब ध्यान कॉन्शियस, को। अंदर हमारे जितना भी नॉलेज भरा हुआ ना, ये सारा सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस जी बेचारे का कोई कसूर नहीं होता, सब कॉन्शियस ने डाटा लेना है इस यानी कॉन्शियस का कोई कसूर नहीं होता, ये तो बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
दरवाजे पे, जी, इसने वही चीज अंदर डालनी जो यहाँ से उसको आएगी डिमांड। मतलब अगर हाँ ये जी, सब कॉन्शियस के साथ कोई चीज मैच नहीं करती तो ये यहाँ से फारग कर देता है उसको। ये जो जी, फार्म हुआ है ना, ये फार्म किससे हुआ है? कॉन्शियस, इस सब कॉन्शियस ने फार्म किया है। तो फार्म इसको किसने किया? दिमाग। ये तो रिकॉर्डिंग पोजीशन में है। अब इसके अंदर जो जो राइट, डाटा फीड हुआ है आपका बचपन में, अगर मैं आज आपके साथ वो चीज़ों को डिस्कस करूं, मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कहा हुआ है कि हमारे कल्चर के अंदर ये है कि जो फीमेल हैं वो पढ़ नहीं सकती। इंफीरियर है, ठीक है, इंफीरियर, अगर मैं यानी इन्फीरियर हैं, पढ़ नहीं सकती, वो तो कमज़ोर होती हैं, वो ये हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती, हालांकि साइंस कहती है कि मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो नहीं करता, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, यस, क्योंकि मैंने तो इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। मेल के पास, बेचारे के पास बस इतनी ताकत है कि वो मसल पावर ही है उसके पास, वो थोड़ा सा उससे ताकत है, लेकिन माइंड में फीमेल ज़्यादा ताकतवर है। यानी रिसर्च ये कहती है कि फीमेल जो है वो मल्टीटास्कर है, शी कैन डू मल्टीटास्क, जबकि मेल नहीं कर सकता। मेल सिर्फ एक काम कर रहा है ना, वो जिस पे लगा हुआ है बस वही कर रहा होता है, एक वक्त में उसका वही टारगेट होता है और वो उसी के ऊपर फोकस्ड होता है। बस आप परेशान ना हो, वो एक काम जिस पे लगा है उसी पे लगा हुआ है। जबकि फीमेल जो है वो जी। मल्टीटास्कर होती है। ठीक है, वो सर मल्टीटास्क। अब हम्म, तो ये कुछ कंसेप्चुअल बातें मींस मैं ना पढ़ लेती हूँ, कोई दिमाग में बैठ जाती है, बट लिटरेचर और इसका टेक्स्ट वगैरह पढ़ना ये बहुत बड़ा मसला है मेरे अभी लिए, मेरी क्या बात सुनो, कर मैं अभी सकते आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो भर रहा हूँ किससे? लिटरेचर से। बात हैं? हाँ जी, सुनती जाएं। ये हो सकता अभी मैं उसको फीड कर रहा हूँ। ठीक है, आप वो फीड करवा रही हैं मुझसे लिंग्विस्टिक से। है, आप और कोई लिटरेचर 2 महीने तक अपनी पोजीशन देखिएगा, जब आपका सबकॉन्शियस फिल हो जाएगा ना, फिर जो भी चीज़ इससे रिलेटेड आएगी आपका दिल करेगा कि सर अब मैं, मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ती रहूं। आप मुझे खुद बताएंगी। अभी तो इंशाल्लाह। स्टार्ट है ना, थोड़ा सा अभी मुझे मौका दें कि मैं इस सबकॉन्शियस को फिल कर लूं, जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये। तो जैसे ये फिल हो जाएगा तो फिर आपका कॉन्शियस वही चीज़ें उठाएगा जो इसके अंदर फीड हो जाएंगी। तो जस्ट लेट मी फिल इट with literature, with linguistic, with philosophy, with psychology, with motivational lectures, and all the things related to study. And hope in future you'll be having a lot of knowledge. Stay blessed and have a nice day. इंशाल्लाह। ओके सर।